हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस जोन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को हिंदी का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनको लगता है कि हिंदी में 30 में 30 लाना काफ़ी ही ज़्यादा कठिन बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज की इस वीडियो को यदि आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं ना, तो वादा है हमारा कि आप हिंदी के एग्ज़ाम पेपर में 30 नंबर आसानी तरीके से ला सकती हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर सीटेड एग्ज़ाम पेपर से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल व्याकरण खंड से लिया गया है और कहता है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। देखिए, समास कहते किसे हैं? तो दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को हम लोग समास कहते हैं। समास में पदों का मेल होता है, जबकि संधि में दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। यही संधि और समास में समानताएं होती है। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि यथाशक्ति में आखिर कौन सा समास होगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि समास के कुल 6 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है तत्पुरुष समास, उसके बाद में कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास और बहुब्रीहि समास होते हैं। यहाँ पे यथाशक्ति में पूछा गया है तो किसी भी शब्द के पहले यदि यथा लग जाए तो यथा आपका क्या होता है जी? अव्यय होता है। और जिस समासिक शब्द का पहला पद अव्यय हो उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, अव्ययी भाव समास। अब यहाँ पे एग्जाम पेपर में आप सभी को देखने को मिल सकता है यथा समय, यथाक्रम, यथासंभव। तो ये सभी के सभी आपका अव्ययी भाव समास हो जाएंगे। चलिए उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि इत्यादि में कौन सा संधि हुआ है। देखिए, इत्यादि का जब हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो ये बनता है इति जोड़ आदि बनता है। इति जोड़ आदि बनता है तो यह आपका यण संधि होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए में चला जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 को देख लीजिए। कहता है कि लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। पहला में दिया गया है स्कंद गुप्त और यहाँ पे लेखक का नाम दिया गया है लक्ष्मी नारायण मिश्र। यही आपका गलत होगा क्योंकि स्कंद गुप्त चैप्टर के लेखक लक्ष्मी नारायण मिश्र जी नहीं हैं। उसके बाद में कहता है कि स्थान के आधार पे बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। देखिए, मूर्धन्य व्यंजन कहते किसे हैं? तो जो ड और ढ जो होता है ना जी, इसे हम लोग मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा जी, ड और ढ। उसके बाद में कहता है कि संकर शब्द किसे कहते हैं। देखिए, संकर किसे कहते हैं? तो दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना जो शब्द होता है उसे हम लोग संकर कहते हैं। आइए उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 कहता है कि मुझसे उठा नहीं गया इस वाक्य में ये कौन सा वाक्य है। यहाँ पे हमें वाक्य बताना होगा। तो मुझसे उठा नहीं गया इस वाक्य में कहीं ना कहीं भाव बताया जा रहा है, भाव का बोध हो रहा है, इसीलिए हम इसका आंसर डालेंगे भाववाच्य, यानी यह वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 7 को देख लीजिए। क्वेश्चन 7 क्या कहता है जी कि तेरी बरछी ने बरछिने हैं खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है। और याद रखिएगा, अलंकार 1 नंबर का 100% आपके एग्जाम पेपर में पूछा जा सकता है। तो तेरी बरछी ने बरछिने हैं, इसमें आपका यमक अलंकार हो जाएगा। चलिए उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 8 की ओर बढ़े। तो क्वेश्चन 8 क्या कहता है जी कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है। देखिए, देशज शब्द क्या होता है? जो अपने देश में आम बोलचाल में जिस भाषा का यूज किया जाता है उसे देशज शब्द कहते हैं। देशज में आपका लाश हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद में आपका विदेशज में आपका लाश होगा, विदेशज में पतलून होगा और औरत होगा। लेकिन देशज में क्या होगा? तो ये धड़ाम से, जो नहीं लोग कहते कि तो धड़ाम से गिर गया, तो धड़ाम जो होता है ये आपका देशज शब्द होता है, देश में बोले जाने वाले शब्द होते हैं। अगले सवाल क्वेश्चन 9 की ओर बढ़े। क्वेश्चन 9 कहता है कि रमणीय में कौन सा प्रत्यय है। देखिए, प्रत्यय को सबसे पहले समझना होगा कि आखिर ये प्रत्यय होते क्या हैं। तो दोस्तों,
प्रत्यय उस शब्दांश को हम लोग कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ किसी शब्द के बाद में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे रमणीय, तो रम यहाँ पे एक शब्द होगा जिसमें अनीय नामक प्रत्यय लग गया है, तो ये आपका रमणीय बन गया है। और यहाँ पे प्रत्यय से पहले आपका लगता है उपसर्ग, तो एग्जाम पेपर में ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रकाश में कौन सा उपसर्ग है, प्रवेश में कौन सा उपसर्ग है, तो कैसे बनाइएगा। तो उपसर्ग इतना जान लीजिए कि उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में लगता है। इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 10 को देख लीजिए। क्वेश्चन 10 कहता है कि कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा। तो कृतज्ञ का उल्टा होता है कृतघ्न, तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 11 में क्या पूछा गया है कि आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है। देखिए, आप भला तो जग भला इस वाक्य में सर्वनाम का ये निजवाचक सर्वनाम का बोध होता है, तो राइट आंसर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे शब्द पुल्लिंग शब्द है। देखिए, पुल्लिंग शब्द बताना होगा तो कढ़ी, चील, सरसों स्त्रीलिंग होते हैं, संतान आपका पुल्लिंग हो जाएंगे, राइट आंसर सी होगा। उसके बाद में क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। देखिए, विशेषण कहते किसे हैं, तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। और हमसे पूछा गया है कि किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। राम जाता है, राम संज्ञा है, जाना क्रिया है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। सीता फल खाती है, तो सीता आपका नाउन हो जाएगा, खाना यहाँ पे क्रिया है, फल आपका कर्म हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मेरी गाय काली है, मेरी गाय काली है, गाय की विशेषता है कि वह गाय काली है, यहीं पे आपका विशेषण लग गया है, तो राइट सर यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, मेरी गाय काली है। उसके बाद में कहता है कि निष्कपट का सही संधि विच्छेद क्या होगा जी। तो निष्कपट का संधि विच्छेद बनाइएगा ना, तो नि जोड़ कपट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद में कहता है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। देखिए, उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता है वो किस पर निर्भर करती है, तो समस्याओं के कारणों को सही पहचान पर। क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि उपचारात्मक विधि किसे कहते हैं, तो उपचारात्मक में क्या होता है कि समस्याओं के कारणों को सही पहचान किया जाता है और उसके बाद में निगमन विधि में आपका निदान किया जाता है, निर्णयात्मक में उसका उपचार किया जाता है। चलिए, अगला सवाल कहता है कि अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, अनुपम का होता है अनिल, राइट आंसर बी में दिया गया था। उसके बाद में मृत्युंजय पद में कौन सा समास है। तो देखिए, मृत्युंजय मतलब क्या होगा कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला, अर्थात आपका बहुब्रीहि समास क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर कहता है कि तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। लुनाई लवण्यता, लौंग लवंग, आसूस आदेश सही है, लेकिन आंत जो अंत है ये आपका मेल जो है वो गलत हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। देखिए, भाषा शिक्षण की पद्धति आपका मोंटेसी बिल्कुल होगा और किंडरगार्टन भी होगा, ड्रिकेली भी होगा, लेकिन अभिक्रमित अनुदेशन नहीं होगा। ये राइट आंसर आपका ऑप्शन डी में हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि भाषा का प्रारंभिक रूप क्या होता है। तो देखिए, भाषा सबसे पहले भाषा जो है वो कैसे सीखा जाता है, तो सांकेतिक तरीके से सीखा जाता है। क्योंकि भाषा कहते किसे हैं, तो अपनी बातों को दूसरे के सामने प्रकट करना और दूसरे की बातों को समझना ही भाषा कहलाता है। देखिए, भाषा के 3 प्रकार होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, जिसमें भाषा का सबसे शुरुआती जो पंक्ति होती है वो सांकेतिक भाषा होती है। उसके बाद में कहता है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने के भेद होते हैं। देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं और ऐसे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। अगले सवाल क्वेश्चन 22 को देख लीजिए कि त्र ज्ञ स्र क्या है। तो दोस्तों, त्र हो गया, ज्ञ हो गया और स्र हो गया, ये सभी के सभी संयुक्त व्यंजन है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है क्वेश्चन 23 में कि विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो विराम चिन्ह की दृष्टि से यहाँ पे देखेंगे ना, तो हाँ मेरा यही विचार है, तो हाँ मेरी यही विचार होता है, ये तो आपका सही होता है, लेकिन विराम चिन्ह इसमें गलत यूज़ किया गया है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 24 पर बढ़े। क्वेश्चन 24 कहता है कि यह वह, इसमें उसमें तथा तुम जैसे शब्द क्या होते हैं। तो ये आपका सर्वनाम होते हैं। क्यों सर्वनाम होते हैं, तो सर्वनाम की परिभाषा जान लीजिए। वैसे शब्द जो किसी संज्ञा के बदले में आवे उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह,
वह, इसमें, उसने, तुम, ये सभी के सभी शब्द सर्वनाम होते हैं। अगला सवाल कहता है कि प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं आता है। देखिए, प्रमुख भाषाई कौशल में सुनना आता है, बोलना आता है, लिखना आता है, लेकिन हँसना नहीं आता है। राइट आंसर ऑप्शन सी में दिया गया था। अगला सवाल कहता है कि महेश्वर्य में कौन सा संधि होगा। देखिए, महेश्वर्य का जब सही संधि विच्छेद हम लोग कहते हैं तो महा जोड़ ईश्वर्य होता है, जिसमें आपका वृद्धि होता है, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि मैं खाना खा चुका तब वह आया, यह कौन सा वाक्य है। तो इसमें देखिएगा ना, तो मैं जब खाना खा चुका तब वो आया, इसमें संयुक्त हो रहा है यानी मिलावट हो रही है, तो ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। कहता है निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक क्रियातार्थ वाक्य कौन सा हो जाएगा। तो बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। अगला सवाल क्या कहता है कि जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं। तो उन शब्दों को हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं, और जिससे परिवर्तित होता है, परिवर्तन होता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। अब इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए कि किस शब्द में अनुस्वार नहीं लगाया गया है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया कंबल, मंगल, नहीं, कहीं। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें चारों ऑप्शन को देखते ही आपको फट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चले जाकर इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को यहाँ पे हर दिन सीटेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देखने को मिलेगा। जिस वीडियो को देखकर आप आसानी तरीके से सीटेट के एग्ज़ाम पेपर में 120 और 30 से ऊपर अच्छा नंबर ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।